हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई क्या है कि लीगली जो पीओके और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। हम्म। ये देखें, जब आज़ादी मिली थी दोनों देशों को 15 अगस्त को, तो एक प्रकार से जो जम्मू और कश्मीर है वो अलग रहना चाहता था। उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया था पाकिस्तान से, भारत ने उसको नहीं साइन किया था। हम्म। मगर 22 अक्टूबर को इनके कबीले, इनके रज़ाकार वो और पाकिस्तान की आर्मी और घुस की थी जम्मू और कश्मीर के अंदर। हम्म। और उस समय जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह से बात हुई भारत की, तो भारत ने कहा कि अगर आप हमारा एक प्रकार से हिस्सा बनते हैं तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन हुआ था अनकंडीशनली। तो 26 अक्टूबर के बाद ये भारत का पूरा हिस्सा बन गया था जम्मू और कश्मीर। और ये विडंबना है कि जब 27 अक्टूबर को हमारी पहली 1 सिख रेजिमेंट को हमने वहां पर एयर ड्रॉप किया था, बल्कि एयरफील्ड पे इनको लैंड कराया था, और उसके बाद हमने इनको धकेलना स्टार्ट किया था। हम्म। ये गलत किया हमने जब हम वहां पहुंच गए मुजफ्फराबाद, मीरपुर तक। उसके बाद लड़ाई बंद कर दी और यूनाइटेड नेशन में चले गए। वो मुझे लगता है हमारी बड़ी भूल थी। मगर ये समझना चाहिए कि ये लीगली भारत का हिस्सा है या इलीगली ऑक्युपाइड है हम्म। पाकिस्तान से। अगर वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी लीगल प्रॉब्लम है। मैं अब देखता हूं कि किस प्रकार से वहां लोग आना चाहते हैं। बहुत सबसे बड़ा रीजन क्या है आज की तारीख में वर्ल्ड में? इकोनॉमी का है। आज वो जो 77 साल से उनको रखा गया है पाकिस्तान में, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। उनकी जो मेन नदी थी नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है 1 रुपए पर यूनिट, वो इनको 60 रुपए पर यूनिट मिलती है, जबकि बिजली यही पैदा करते हैं। वहां पर ना खाने को दाने ना पीने को पानी। 2 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिली है। अब वो ये देखते हैं भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहां पर बहुत ज्यादा शांति है, तरक्की है, टूरिज्म है, वहां पर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। और मैंने तो वहां ब्रिगेड कमांड करी है लाइन ऑफ कंट्रोल में मच्चल में, तो मुझे मालूम है जब वहां से लोग आके अब देख रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा तो पाकिस्तान ने मूर्ख बनाया, जी। हमको सेकंड क्लास सिटीजन। तो ये आवाज पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर से आ रही है। अब मैं बताऊंगा मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। उन्होंने चक्का जाम और शटर डाउन किया है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते। तो मुझे लगता है ये आवाज तो वहीं से आ रही है, हमें तो इशारा करने की जरूरत है। और मुझे लगता है हमारे पास पूरी प्लान है कि हम्म। अगर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो ये होगा, ये लीगल होगा। 3 बातें होंगी। इससे किरण फायदा क्या होगा? सच्चाई ये है कि अभी भी हमारी जो कनेक्टिविटी हम चाहते हैं अफगानिस्तान से हो, अगर हमारे पास पीओजे के गिलगित पाकिस्तान आ जाता है तो हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से होगी। वो बहुत ही एक प्रकार से गेम चेंजर होगा, क्योंकि अब हम चाबार पोर्ट से जा रहे हैं और हम्म। फिर अफगानिस्तान से, ईरान से अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। आपका जो साइचन ग्लेशियर है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जा रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से, वो बिल्कुल का बिल्कुल जो है वो भारत में मिल जाएगा। तो ये लगता है स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत एडवांटेजेस है। और हम्म। कहीं पाकिस्तान को डर लगा हुआ है, पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि पीओजे के तो हाथ से गया, और उसकी वजह है उनकी अपनी नीति। 77 साल तक इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना। अगर आप राजनाथ सिंह की जो डिफेंस मिनिस्टर अपने, उनकी स्पीच उन्होंने कोई एक्सटेम्पो नहीं बोली, हम्म। उन्होंने लिखी हुई स्पीच है। इसका हम्म। मतलब जो भी बोला है सोचे समझे बोला गया है। इसका मतलब जिस प्रकार से बोला पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, वो भारत की मुकुट है, वो भारत में आना चाहिए। पाकिस्तान उसको एक फॉरेनर की तरह ट्रीट करता है। तो इस बात पे बहुत दम है किरण। मुझे लगता नहीं कि समय दूर है, ये लगता है कि जल्दी ही पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत में मिलेगा। जी। उसकी दूसरी वजह भी है। जी। दूसरी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान की हालात देखें, आज क्या हालात है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां पर आजकल 124 बिलियन डॉलर का कर्जा है, वहां पर जो बेसिकली इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट उसके घट गए हैं। जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे, और ऊपर से आतंकवाद इतना बढ़ गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में।
तो एक सिविल वार की तरफ वैसे भी पाकिस्तान जा रहा है। ठीक है पाकिस्तान के वैसे ही 4 टुकड़े हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, जी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। ठीक है मुझे लगता है ये एक जी, रोड मैप बन गया। ठीक है। पीके श्रीवास्तव जी, आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या हमें यूएन का भी रुख करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू उस वक्त में यूएन का रुख कर गए थे, जिसके बाद देखिए पीओके और जम्मू कश्मीर इस तरह से जो एक सीज फायर वहां पर हुआ और वो एरिया जो है इस तरह से बढ़ गया और पीओके के हिस्से में यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में वो कश्मीर का जो हिस्सा वो चला गया। तो क्या ऐसे में वापस से अगर पीओके को हमें भारत में लाना है, अगर हमारी स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी में कोई अहम रोल के तौर पर यूएन का यहां पर चीज दिखता है? यूएन अहम रोल निभाएगा या फिर नहीं निभाएगा, जाना जरूरी है या नहीं है?